बीजेपी और तमाम दूसरे दलों के करीब 45 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य एक जगह जुटे और बंद कमरे में बैठे तो सर्दी में यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को एक कठपुतली की तरह नचाया जाता है और उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है और ब्राह्मणों की इतनी अनदेखी की जा रही है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आश्वासन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे भी खुश नहीं है ब्राह्मण। जो सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में देने का काम ब्राह्मणों को किया है, 1957 से जब देश आजाद हुआ है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोटर ब्राह्मण और बनिए को मानती है, सबसे बड़ा मजबूत जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, एक दिन 554 से अधिक एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक एनकाउंटर की सूची ब्राह्मण समाज के लोगों की है। राम मंदिर की बात करें, दिन राम मंदिर बना के दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाया, तो फिर क्या नाराजगी है? राम जन्मभूमि की राजनीति शुरू हुई उस समय से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली ब्राह्मण जाति। आज हम इतिहास में यदि बात करें, इतिहास के अंदर चाणक्य जी का जिक्र होता है। चाणक्य का एक धनानंद था, एक क्रूर शासक, उसने अपमान किया था और चाणक्य जी ने शपथ ली थी कि मैं इसका साम्राज्य खत्म कर दूंगा। उस बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जी को तैयार किया था। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्राह्मण नेता जितेंद्र शर्मा जी, जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं। और आज जो टॉपिक होगा वह भी ब्राह्मण समुदाय को लेकर ही होगा। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मनु स्मृति दहन दिवस की हार्दिक बधाई। जितेंद्र जी, आज जो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक जो कि एक बैठक की और उनकी बैठक से उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्या पूरे देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। क्योंकि आज ठाकुरवाद से वह नाराज है, क्योंकि ठाकुरवाद का जो वर्चस्व है वह काफी भारी पड़ रहा है। और यहां पर जो कि कुशीनगर में पीएन पाठक जी के आवास पर एक विशेष सहभोज के नाम से वह कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दलों के भी विधायक वहां शामिल हुए और उन्होंने वहां पर अपने समुदाय को, अपने जो वर्चस्व उनका डाउन होता दिख रहा है उसको लेकर बहुत गंभीर बातें की। और इस बारे में आपसे ज्यादा और बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आपको भी राजनीतिक अनुभव है और आप भी एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो चल रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो कि उन्नाव पीड़िता के जो दोषी था कुलदीप सिंह सेंगर वह भी ठाकुर, योगी जी का सहजादिया, उसको रिहा कर दिया। मतलब ये चल क्या रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और मनु स्मृति दहन की आप सभी को शुभकामनाएं। बात पत्रकार महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रथम चरण हो या द्वितीय चरण हो, जैसे कि आज तक भारत के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक पूर्व की सरकारें हों या अन्य कांग्रेस के अलावा सरकारें रही हों, ब्राह्मण इस देश को ज्ञान, दिशा और दशा देने का काम ब्राह्मणों ने आज तक किया है। जी, ब्राह्मणों ने कई बार देश की विपत्ति स्थिति में आकर के ऐसे ऐसे दिशा निर्देश, ऐसे ऐसे फैसले ब्राह्मण समाज के द्वारा देश हित में लिए गए हैं जिनकी सराहना पूर्व की सरकारों ने भी की है जी, और सरकारों ने सम्मान भी दिया है। मैं एक जाति विशेष की बात नहीं करते हुए, ज्ञान कोई भी किसी को दे सकता है। ब्राह्मण वर्चस्व भारत में ज्ञान के दाता रहे हैं इस कारण से भी। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, जितनी अनदेखी ब्राह्मण समाज की इस सरकार में की गई है, 1957 से लेकर के आज तक किसी सरकार के द्वारा इतनी अनदेखी और इतनी अवहेलना ब्राह्मण समुदाय की नहीं की गई। जी, अभी 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए थे जो विशेष सहभोज कार्यक्रम हुआ है कुशीनगर में जी, 50 से ज्यादा। और उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उसमें जो था समाजवादी पार्टी के भी थे और निर्दलीय भी विधायक थे जी। और ये बहुत बड़ी एक भूचाल की स्थिति आ गई, हड़कंप समझ गया, क्योंकि इससे पहले ठाकुरों ने एक ऐसा ही कार्यक्रम किया था, मतलब सभी अन्य जातियां करती रही है, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय को इतना खतरा नजर आ रहा है कि उनका आज वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। क्योंकि आज सरकार में, चाहे उसमें मेरठ में आप बहुत सारे नाम गिनवा सकते हैं, जैसे कि एक बराला जी है और भी लोग हैं जी। तो इन सबको किस तरह से देखते हैं आप, इन पर आप चर्चा करें। और
जो विधायक है उनकी भी सूची है, करीबन 5-6 नाम है जो कि आप जानते हैं। जी, जी। उन पर चर्चा करें। बात यह है कि पत्रकार जी, बात यहां तक नहीं रुक जाती है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोटर ब्राह्मण और बनिए को मानती है, सबसे बड़ा मजबूत जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जब राम जन्मभूमि की राजनीति शुरू हुई उस समय से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली ब्राह्मण जाति और बनिया, तो अब आप लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पर, जब कहीं 1985 और 90 के बीच में वर्चस्व में नहीं थी, और जब राम मंदिर मुद्दा इन लोगों ने राजनीतिकरण करके उठाने का प्रयास भारत में किया, तो सबसे ज्यादा कार सेवक के रूप में हो या राम मंदिर को बनवाने में अपनी सहभागिता दर्ज करने में हो, ब्राह्मण और बनिए को सबसे ज्यादा भागीदारी दी गई थी। आज का समय भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को इस्तेमाल करके और ब्राह्मण समाज की अनदेखी करने का जो काम कर रही है, उससे ब्राह्मण समाज में, पूरे प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में यह सहभोग का जो नाम दिया गया है, वो एक जाति समीकरण को गोलबंदी करने के लिए और जुगलबंदी बनाने के लिए किया गया है। ये सरकारों के खिलाफ एक अभियान है ब्राह्मण समाज में, जो इन्हीं के बैनर के तले पनप रहा है और पल रहा है, और जो आगामी आने वाले समय में ये चिंगारी ज्वालामुखी बनकर बहुत बड़ा रूप धारण करेगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ब्राह्मण और बनिया जैसी इनकी कार्यनीति चल रही है, इनके विरोध में बिगड़ फूंकने का काम करेंगे। वो आज कुशीनगर में अंकुराज तिवारी हो, चाहे रत्नाकर मिश्रा जी हो, चाहे प्रकाश द्विवेदी जी हो, चाहे राकेश गोस्वामी जी हो, चाहे उमेश द्विवेदी जी हो, और अन्य पार्टियों में जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, उन्होंने आज वहां शिरकत की, उस सम्मेलन में सहभागिता दर्ज की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक जातीय समीकरण के आधार में सिमटता जा रहा है, और जिसका खमियाजा ब्राह्मण समाज के द्वारा 2027 में इनको दिया जाएगा। और मैं तो बहुजन समाज पार्टी का लीडर हूं, नेता हूं। जो सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में देने का काम ब्राह्मणों को किया है, 1957 से जब देश आजाद हुआ है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा जी। 56 से 58 विधायकों को टिकट दिया और लगभग 48 से 46 विधायक जीतकर विधानसभा में ब्राह्मण समाज के गए, ठाकुर समाज के गए। और जब बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ आलोचनाओं का दौर चल रहा था, तब ब्राह्मणों को बहन जी के द्वारा ऐसा संदेश दिया गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, और ये हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। तो जो तथाकथित लोग बहन जी के खिलाफ उस टाइम हुंकार भरते थे और द्वेष भावना का प्रचार और प्रसार किया करते थे, तो बहन जी ने ऐसे असामाजिक तत्वों के मुंह पर तमाचा लगाकर राजनीतिक और ब्राह्मणों को सहभागिता देकर और सतीश चंद्र मिश्रा को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद भारत के ब्राह्मणों को वो सम्मान दिया जो आज तक भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती है। और आज ये सहभोग जो किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, ये उनके अंदर की कुंठा जो जागृत नहीं हो रही थी, 10 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है जी। और ब्राह्मणों की इतनी अनदेखी की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को एक कठपुतली की तरह नचाया जाता है और उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है। और कानपुर में कांड हुआ था दुबे जी के साथ, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर हुए। और दूसरी बात यह है कि 2 ट्रम्प के राज्य में जो इनका राजयोग चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने बयान में कहा एक दिन 554 से अधिक एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक एनकाउंटर की सूची ब्राह्मण समाज के लोगों की है। ब्राह्मण समाज को 48 से 52 या 54 या 56 है, लगभग 60 से लगभग की मात्रा में है ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए गए हैं। चाहे उसमें किसी भी समाज या किसी भी धर्म या किसी भी व्यापार से जुड़ा हुआ ब्राह्मण हो, अगर सर्वाधिक जातीय आकलन किया जाए तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे और पहले काल में किया गया है जी। और बुलडोजर भी चलाए गए हैं, ऐसी भी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती है। ब्राह्मण समाज में इतना आक्रोश इस वजह से है कि जिस पार्टी को ब्राह्मण समाज ने तन मन धन से पाल पोस कर 1985 से लेकर के जब 3 की संख्या लोकसभा में किसी जमाने में हुआ करती थी, 303 तक पहुंचाने का काम किया, और आज प्रदेश की जनता ने 303 से 240 पर लाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के खुद की अपनी कार्यशैली है। आज ब्राह्मण समाज में आक्रोश हुआ है
हर समाज में आक्रोश पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जी, एक सवाल है शर्मा जी, जैसे कि राम मंदिर की बात करें यदि हम, राम मंदिर बना के दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनाया है, जी। तो फिर क्या नाराजगी है ऐसी? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि ब्राह्मणों के लिए, यानी वैसे पूरे देश के लिए राम मंदिर का निर्माण कराया, और भी इस तरीके से खुश करने के लिए चीज़ें चल रही है। हिंदू मुस्लिम भी होता है, उससे ब्राह्मणों को खुश होना चाहिए, क्योंकि ये तो उनके पक्ष में बात जा रही है। ब्राह्मणों के पक्ष में राम मंदिर बनाने का ठेका जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कंधों पर उठाकर लेके चलते हैं, ये इनका नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जी। वो 500 वर्षों तक विवाद चला और भारत में कभी भी, और इनकी जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी का बयान आप उठा के देखिएगा। उन्होंने एक बार कहा है कि रामलला के दरवाजे खुले गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, जब रामलला की पूजा अर्चना का कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू हुआ भारत में, राम मंदिर अयोध्या में, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कपाट कांग्रेस की सरकार में खुले, पूजा अर्चना का काम कांग्रेस की सरकार में किया गया, और राम मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित मूर्तियां जो रही उनकी साफ सफाई और 2 समय की आरती का आदेश जो लेकर के आई वो पूर्व की सरकार कांग्रेस लेकर आई है। ये तो अपना क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ के समाज को गुमराह किया गया है वो अलग बात है। सर्वाधिक ब्राह्मणों ने सहभागिता की, वो एक जन सैलाब था, एक समाज का कार्य था। ब्राह्मण पूजा अर्चना में अधिक विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो अलग बात है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रह करके उनके आदेश के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के अंतर्गत ये मंदिर नहीं बनाया। आपसे पहले क्यों नहीं बनाया था? उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है, तब क्यों नहीं बनाया? ये तो जो नई भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है, एल के आडवाणी के बाद, मुरली मनोहर जोशी के बाद, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, और आपका जो है कलराज मिश्र जी के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी आज की पैदा हुई है, वो प्रोपेगेंडा चलाने के तहत समाज को गुमराह करके राम मंदिर और मस्जिद और धर्म और मजहब की राजनीति करने का काम कर रही है। इसका खमियाजा 2027 में प्रदेश की जनता इनको देगी। और निवर्तमान 2024 में लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश ने इनको लोकसभा में बहुमत न देने का अपना सबूत दे दिया है, और आगामी चुनाव में इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। आज ब्राह्मण समाज बिगुल फूंक रहा है, कल कोई और समाज बिगुल फूकेगा। राम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खाने के लिए रोटी नहीं दे पाते इंसान के लिए। आज रोजगार मांगता है युवा, आज स्वास्थ्य की सेवाएं मांगता है युवा। अब हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आश्वासन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे भी खुश नहीं है ब्राह्मण। हिंदू राष्ट्र बनाने से, मेरी बात सुनिए, जब यहां मुस्लिम समुदाय के लोग, वो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस भारत में रुके हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने अशफाक उल्लाह खान, हमीद और सहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान और अनेकों ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं इस्लाम धर्म में। अगर उनके पास मौका था सन 1947 में जब बंटवारा हुआ, जिन्ना की सोच रखने वाले मुसलमान, इस्लाम में अपना जो ईमान पक्का रखने वाले लोग हैं, वो भारत को उन्होंने चुना और भारत में उन्होंने वास किया। अगर वो चाहते तो उस दिन ही बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए होते। एपीजे अब्दुल कलाम साहब परमाणु बम देने वाले व्यक्ति इस्लाम से पैदा हुए, और आज की भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम जो कर रही है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद में आज की जनसंख्या मुस्लिमों की 20 से 25 करोड़ है लगभग। एक दिन समय ऐसा आ गया कि जनसंख्या बड़ी होगी, आगे के लोग बड़े होंगे, तो वो क्या करेंगे कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा जनसैलाब का जहर फैलाया गया कि जिसको हमारी नस्लें आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी काटने का काम करेंगी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए ना कोई ब्राह्मण खुश है, ना कोई अन्य समाज का आदमी खुश है। और हिंदू राष्ट्र भला भारत की जनता का नहीं होने वाला है। भारत की जनता आज रोजगार चाहती है, स्वास्थ्य सेवाएं चाहती है, भाईचारा चाहती है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन करना शुरू कर देगी उस दिन राजनीति की रोटियां इनकी सिकनी बंद हो जाएंगी और राजनीति के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आज हम इतिहास में यदि बात करें, इतिहास के अंदर चाणक्य जी का जिक्र होता है। चाणक्य का एक धनानंद था, एक क्रूर शासक, उसने अपमान किया था, और चाणक्य जी ने शपथ ली थी कि मैं इसका साम्राज्य खत्म कर दूंगा। और उस बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जी को तैयार किया था, और उससे उसके खिलाफ लड़ाकर एक भारत के अंदर ऐसा बिगुल बजाया था कि इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण आज नाराज है, अपमान हुआ उनका, कि वाकई में ही ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे या बस कह ही रहे हैं बात? कह नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आक्रोश की चिंगारी आज शुरू हो गई है ब्राह्मणों के द्वारा, तो ब्राह्मण इस प्रदेश की नहीं पूरे देश की
सर्व समाज को अपने साथ साध कर इतनी ताकत रखते हैं कि इस देश की और प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को चौमुंह अपनी खानी पड़ेगी। इस बात की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भली भांति जानता है। आज ये भोग का नाम देकर के जो काम किया गया है, ब्राह्मण समाज को अनदेखा निरंतर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तहत। अन्य समाज की अकॉर्डिंग, अगर अन्य समाज की हम तुलना करें तो ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके खिलाफ मैं तो कहता हूं बहुजन समाज पार्टी का नेता होने के नाते कि सर्व समाज को एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आकर के इस देश को एक साफ सुथरी राजनीति दी जाए और प्रदेश में परिवर्तन करके एक सर्व समाज को संदेश देकर बहुजन समाज पार्टी के नीचे आकर के लोग काम करने का काम करें। मेरी यही सभी से अपील है। जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो सम्मान ब्राह्मणों को दिया है, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे पाएगी। जी, काफी चर्चा हुई हमारी इस टॉपिक को लेकर। उत्तर प्रदेश की सरकार में, पूर्व सरकार में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक दिनेश शर्मा जी और एक ब्रजेश पाठक, दोनों ही ब्राह्मण थे। जी, आपका कहना है कि कठपुतली के तरीके से उनको यूज किया जाता है, हालांकि उनका इतना कोई नाम नहीं, कोई उनके बैनरों पर या प्रोटोकॉल में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, इतनी बड़ी पावर नहीं है उनके पास। एक कठपुतली का उनको दर्जा देकर केवल खुश करने के लिए ही उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। और उसके बाद जो आज उनका अपमान किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही, जो आरोप है सीधा सीधा कि ठाकुर वर्चस्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठाकुरवाद चरम पर है। और इस चीज़ को देखते हुए कमर कस ली गई है, क्योंकि ब्राह्मण जो कि दिमाग की चोट मारते हैं और दिमागी रूप से भारतीय जनता पार्टी को 2027 में देखना होगा कि किस प्रकार से निस्तेनाबूद करने का काम करें, यानी कमज़ोर करने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी बात होगी। इस पूरे विश्लेषण पर, इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।